नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं वर्गोत्तमी ग्रह क्या होते हैं, वर्गोत्तमी ग्रह के कितने प्रकार होते हैं और वर्गोत्तमी ग्रह को कैसे देखा जाता है। ये सारी बातें आज मैं आपको बताने आया हूं। तो आइए गहराई से जानते हैं। वर्गोत्तमी ग्रह के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे आता है भाव वर्गोत्तमी, दूसरे नंबर पे आता है राशि वर्गोत्तमी। अभी हम लोग जानेंगे कि भाव वर्गोत्तमी ग्रह क्या होता है। तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जो भाव में बैठा हो, वही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर भी वही भाव में बैठा हो, तो उसे भाव वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। आपको मैं दो अलग अलग एग्जाम्पल देता हूं, गौर से सुनना। जन्म कुंडली के अंदर गुरु लग्न भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी गुरु लग्न भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि गुरु भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु 11वें भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी गुरु 11वें भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि गुरु भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। और अगर ये ग्रह कुंडली का शुभ ग्रह होगा, योग कारक ग्रह होगा, तो उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा फल देगा। और अगर यही ग्रह कुंडली का मारक ग्रह होगा, कुंडली का अशुभ ग्रह होगा, तो वो ग्रह अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर बहुत ज्यादा खराब फल देगा। वर्गोत्तमी ग्रह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो भी ग्रह वर्गोत्तमी होता है उसकी शक्ति में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है। अगर वो कुंडली का कारक ग्रह होगा तो उसके शुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। अगर वो ग्रह मारक होगा तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना वृद्धि हो जाएगी। अब ये आते हैं, दूसरे नंबर पे आते हैं राशि वर्गोत्तमी ग्रह क्या होते हैं। तो सुनिए, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा हो, वही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर भी वही राशि में बैठा हो, तो उसे हम राशि वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। फिर से कहूंगा, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जो राशि में बैठा हो, वो ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर भी वही राशि में बैठा हो, तो उसे राशि वर्गोत्तमी ग्रह कहा जाता है। आपको मैं 2 एग्जाम्पल देके बताता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु मेष राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी गुरु मेष राशि के अंदर बैठा है, तो हम कहेंगे कि गुरु राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जांपल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु कर्क राशि के अंदर उच्च का होकर बैठा है और यही गुरु नवमांश कुंडली के अंदर भी कर्क राशि में उच्च का होकर बैठा है, तो हम कहेंगे कि गुरु ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं कि जो राशि वर्गोत्तमी ग्रह होते हैं उसके भी 2 अलग अलग विभाग है। एक है तत्व वर्गोत्तमी और दूसरा होता है स्वभाव वर्गोत्तमी। अभी हम सबसे पहले जानेंगे तत्व वर्गोत्तमी के बारे में। तो सुनिए, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 12 राशियों को 4 तत्वों के अंदर डिवाइड किया गया है और वो 4 तत्व कौन से हैं? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और जल तत्व। अभी मैं आपको ये भी बताता हूं कौन सी राशि कौन से तत्व में है। तो मेष, सिंह और धनु राशि को अग्नि तत्व माना गया है। वृषभ, कन्या और मकर राशि को पृथ्वी तत्व माना गया है। मिथुन, तुला और कुंभ राशि को वायु तत्व कहा गया है और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को जल तत्व माना गया है। अभी तत्व वर्गोत्तमी ग्रह क्या होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर अग्नि तत्व राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी अग्नि तत्व राशि में बैठा हो, तो उसे हम कहते हैं तत्व वर्गोत्तमी ग्रह। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के अंदर गुरु मेष राशि के अंदर बैठा है और मेष राशि कौन है? अग्नि तत्व राशि है। यही गुरु अगर नवमांश कुंडली के अंदर भी मेष राशि में बैठा हो
या सिंह राशि में बैठा हो या धनु राशि में बैठा हो तो हम कहेंगे कि गुरु ग्रह अग्नि तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लो गुरु ग्रह अगर जन्म कुंडली के अंदर मकर राशि में बैठा है और यही गुरु नवमांश कुंडली के अंदर भी अगर वृषभ, कन्या और मकर राशि के अंदर बैठा हो तो हम कहेंगे कि गुरु ग्रह पृथ्वी तत्व वर्गोत्तमी ग्रह है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर जो मकर राशि है वो भी आती है पृथ्वी तत्व में और नवमांश कुंडली के अंदर जो वृषभ, कन्या और मकर राशि है वो भी पृथ्वी तत्व है। तो हम कहेंगे कि गुरु ग्रह पृथ्वी तत्व वर्गोत्तमी ग्रह है। तीसरा एग्जाम्पल देता हूं कि जैसे मान लो कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर मिथुन, तुला और कुंभ राशि के अंदर बैठा हो और यही ग्रह नवमांश कुंडली के अंदर भी मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में बैठा हो तो हम कहेंगे वो ग्रह वायु तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। वैसे ही कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि में बैठा हो तो हम कहेंगे कि ये ग्रह जल तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। अभी हम आते हैं दूसरे नंबर पे स्वभाव वर्गोत्तमी ग्रह। जैसे कि आप सभी को पता है कि 12 राशियों को 3 स्वभाव के अंदर डिवाइड किया गया है। उनके नाम है चर स्वभाव राशि, स्थिर स्वभाव राशि और द्विस्वभाव राशि। तो इस प्रकार से 12 राशियों को 3 तरह से डिवाइड किया गया है, चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर राशि के अंदर कौन कौन आता है? तो मेष, कर्क, तुला और मकर। स्थिर राशि में कौन कौन आता है? वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। द्विस्वभाव राशि में कौन आता है? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। अभी मान लो कि कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर चर राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी चर राशि में ही हो तो हम कहेंगे कि वो ग्रह चर वर्गोत्तमी ग्रह है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि जैसे मान लो जन्म कुंडली के अंदर गुरु मेष राशि के अंदर बैठा है, यही गुरु नवमांश कुंडली के अंदर मेष, कर्क, तुला और कुंभ राशि के अंदर बैठा हो तो हम मकर राशि के अंदर बैठा हो तो हम कहेंगे कि ये ग्रह चर वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। फिर से कहूंगा, जो ग्रह जन्म कुंडली के अंदर चर राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी चर राशि में ही हो तो उसे हम चर वर्गोत्तमी ग्रह कहते हैं। उसके बाद आते हैं और डीप में जाते हैं कि जैसे मान लो कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो तो हम कहते हैं उच्च राशि वर्गोत्तमी ग्रह। और वो ग्रह अगर कुंडली का कारक ग्रह हो तो अपनी शुभता में 3 गुना ज्यादा वृद्धि कर देता है। अगर वही ग्रह कुंडली का मारक ग्रह हो तो उसके अशुभ फल में 3 गुना वृद्धि कर देता है। ठीक उसी प्रकार कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर स्वगृही राशि में बैठा हो और नवमांश कुंडली के अंदर भी स्वगृही राशि में बैठा हो तो वो ग्रह अगर कुंडली का कारक ग्रह है तो उसकी शुभता में 3 गुना वृद्धि हो जाएगी और मारक होगा तो 3 गुना अशुभ फल ज्यादा देगा। लेकिन कब? जब वो ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंत दशा आएगी तब। ठीक उसी प्रकार अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर शत्रु क्षेत्री है और नवमांश कुंडली के अंदर भी शत्रु क्षेत्री है तो उसके अशुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो और नवमांश कुंडली में भी नीच राशि में निर्बल हो तो उसके अशुभ फल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। लेकिन कब? जब वो ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंत दशा, सूक्ष्म दशा आती है तब। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको वर्गोत्तमी ग्रह के बारे में काफी सारी गहन जानकारी दी कि वर्गोत्तमी ग्रह के 2 प्रकार होते हैं, एक भाव वर्गोत्तमी, दूसरा होता है राशि वर्गोत्तमी। राशि वर्गोत्तमी में भी 2 प्रकार के हैं, एक है तत्व वर्गोत्तमी, दूसरा है स्वभाव वर्गोत्तमी। उसके बाद कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है, मित्र क्षेत्रीय, शत्रु क्षेत्रीय, नीच का है, ये सब भी देखना होता है। फिर वो कौन से भाव में है, कौन से नक्षत्र में है, ये सब देखना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।